नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ज्यादा दिन हुए नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। नेहा धूपिया ने रोडीज में अपना फेक फेमिनिज्म दिखाया था, जहां पर वो महिलाओं की बड़ी वकालत कर रही थी कि इट्स हर चॉइस। वो कितने लड़कों के साथ डेट करती है, क्या करती क्या नहीं करती, इट शुड बी हर चॉइस। तू कोई नहीं होता किसी लड़की को बताने वाला। अब नेहा धूपिया के ही नक्शे कदम पर चल रही है कांग्रेस की चीफ प्रियंका गांधी। नहीं, प्रियंका गांधी कहां, वो तो वाड्रा है ना। प्रियंका वाड्रा जो है वो नेहा धूपिया को भी पीछे छोड़ चुकी है। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि एक लड़की घूंघट डाले, बिकिनी डाले या हिजाब डाले, बुर्का डाले, इट्स हर चॉइस। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई लड़की क्या पहने क्या नहीं पहने, इट शुड बी हर चॉइस। लेकिन ये जैसे नेहा धूपिया कहती रही हर चॉइस, या फिर ये प्रियंका गांधी करें कि इट्स हर राइट टू ड्रेस, और जो भी करना वो अपनी मर्जी से कर सकती। यही प्रियंका गांधी जो कि वकालत कर रही है कि लड़कियों को कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, उनका अधिकार है कि वो नंगा नाचना चाहे तो वो नंगी नाचे, पर्दे में रहना चाहे तो पर्दे में रहना चाहे, किसी को अधिकार नहीं होता किसी लड़की को डिक्टेट करने का। लेकिन यही प्रियंका गांधी एक पत्रकार को डिक्टेट करती हैं जब वो पत्रकार सवाल पूछने लगता है और उसे रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है कि नहीं, आप सब्जेक्ट के आधार पर या ऊपर ही क्वेश्चन करो, आप कोई और सवाल कर नहीं सकते। पहले आप वो क्लिप देखें फिर आगे बात करते हैं। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। विषय पर पूछो। सो आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कांग्रेस के लोग उस पत्रकार को कह रहे हैं कि भैया सब्जेक्ट यानी कि जो मुद्दा है उसी पर सवाल करो, उसके बियॉन्ड सवाल मत करो। मतलब ये लोग जो कह रहे थे कि आपको हक नहीं है कि आप किसी को डिक्टेट करो कि वो क्या पहने क्या करे, वही लोग एक पत्रकार को डिक्टेट कर रहे थे कि भैया तुम दूसरे टॉपिक के सवाल मत करो, इसी मुद्दे के सवाल करो। तो ये जो एक फेक फेमिनिज्म और ये जो हिपोक्रेसी ये लोग चला रहे हैं, यही मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक लड़की के लिए तो भैया हर कोई खड़ा हो जाता है कि इट्स हर चॉइस। वो नंगा नाचना चाहे तो वो उसकी मर्जी, वो कपड़े में रहना चाहे, पर्दे में रहना चाहे तो उसकी मर्जी। आपको उसको टोकने का या बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये सारे अधिकार या माय बॉडी, माय लाइफ, माय रूल्स, माय चॉइस, माय राइट्स, ये सब कुछ क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए है? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भैया बीजेपी हिंदू मुसलमानों में भेदभाव कर रही है, वहीं खुद प्रियंका गांधी मेल वर्सेस फीमेल में एक बड़ा भेदभाव लेकर के चल रही है और एक फेक फेमिनिज्म चला रही है। क्या ये भेदभाव आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ये सबको दिखता है। व्हाट अबाउट मेल वर्सेस फीमेल? ज्यादा दिन हुए नहीं है, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला कैसे एक लड़की अपने आप को वुमन एम्पावरमेंट का फेस बनाकर बीच चौराहे पे गाली गलौज कर रही है, मीडिया वाली बोल रही है, मां बहन की गालियां दे रही है। उसके कुछ दिन पहले हमने देखा था लखनऊ में एक लड़की कैब ड्राइवर को पीट डालती है जबरदस्ती में, वुमन कार्ड बाद में खेल लेती है। उसके कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में सरबजीत का केस देखा है, जहां एक लड़की कह रही थी ओ माय गॉड ये लड़का मुझे घूर रहा है, इज अ रेपिस्ट, ऐसा मोलेस्टर, ईव टीजर वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल के उसको जेल में भी भिजवा दिया, उसका करियर जिंदगी सब बर्बाद कर दी। उसके लगभग 20 साल पहले से एक विष्णु तिवारी जो कि एक फेक रेप केस में लड़की ने, औरत ने फंसा दिया, उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 20 साल लग गए खुद को बेगुनाह साबित करने में। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये साबित कर रहे हैं कि फेक फेमिनिज्म का फायदा उठाकर लड़कियां कुछ भी कर लेती हैं, और ऐसी लड़कियों को डिफेंड करने के लिए या फिर और ज्यादा एनकरेज करने के लिए हमारे समाज के अंदर प्रियंका वाड्रा या फिर ये नेहा धूपिया जैसे लोग आ जाते हैं जो हर चीज में कहते हैं कि इट्स हर राइट, इट्स हर चॉइस। बट व्हेन इट कम्स टू मेल्स कोई कुछ नहीं बोलता कि इट्स हिज चॉइस, ही हैज अ राइट आल्सो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे राइट सारे अधिकार सिर्फ महिलाओं के खाते में ही चले जाते हैं। तो यहां पर ये जो हिजाब पॉलिटिक्स चल रही है, हिजाब तो साइड में रह गया, लेकिन जो असलियत है इन लोगों की वो हमारे सबके सामने आ रही है। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि भैया इस लड़की का अधिकार है, उसकी चॉइस है, वो कुछ भी करे। कल को तो वो लड़की क्लासरूम में बिकनी पहन के आ जाएगी, या फिर कल को किसी का कोई अंतिम संस्कार हो रहा होगा या मैयत हो रही होगी, वहां उर्फी जावेद जैसी लड़कियां जो अदरंगी घूमती हैं, वहां पर वो डीजे
डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे करके नंगे नाच करने लग जाएंगे, क्या आप उसे जस्टिफाई करेंगे? अपनी मर्जी, अपनी चॉइस, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। इसके हिसाब से तो कल को कोई आदमी बस का टिकट खरीदेगा और एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा, एंड जब उस आदमी को या जब उस महिला को सिक्योरिटी वाले रोकेंगे, बोलेंगे कि भैया आपके पास तो बस का टिकट है और आप हवाई जहाज में नहीं आ सकते, आपको हवाई जहाज का टिकट लेना पड़ेगा, और वो लड़का या लड़की बोलते नहीं भैया माय लाइफ माय रूल्स, हु आर यू टू डिक्टेट मी। सो इस तरह की ये जो बकवासपंथी जो प्रमोट कर रही है नेहा धूपिया या फिर प्रियंका वाड्रा जैसे लोग। प्रियंका वाड्रा एक तरफ कहती है कि एक औरत घूंघट डाले, बुर्का डाले, हिजाब डाले, बिकनी डाले, ये उसकी चॉइस है। उन्हीं प्रियंका वाड्रा की जो सरकार है कांग्रेस में, वो घूंघट प्रथा को खत्म करना चाहती है जड़ से। तो खुद प्रियंका वाड्रा क्या कहती हैं, उनकी पार्टी क्या करती है, उसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो इस वीडियो में मैं पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन जो एक भेदभाव है एक महिला और एक पुरुष के बीच में यहां हो रहा है, इसको हाईलाइट करना मेरा मकसद है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई कि अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज जो होती है वो एक लिमिट में रहे तो अच्छा रहता है। अति से ज्यादा कुछ भी होता है तो विनाश ही हो जाता है। अगर बारिश हद से ज्यादा हो जाए तब भी फसल खराब हो जाती है, और बारिश बिल्कुल नहीं हो तब तो अकाल पड़ ही जाता है। तो कोई भी चीज जो होती है ना वो एक लिमिट के दायरे में अच्छी रहती है। हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ मैनर्स हैं, कुछ एथिक्स है, हर चीज उनके दायरे में रहे तो बहुत अच्छा रहता है। कल को अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और वो बोले कि भैया वो आपके जो लिविंग रूम है वहां पर हगेगा, क्या आप ये चीज अलाउ करेंगे? और सामने वाला बोले भैया आप मुझे रोक नहीं सकते, इट्स माय राइट, इट्स माय चॉइस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, तो क्या आप इस चीज को सपोर्ट करोगे? किसी तरह से नहीं करोगे। इमेजिन करके देखिए कल को किसी आदमी का जॉब इंटरव्यू है और वो जॉब इंटरव्यू चड्डी बैनर में देने चला जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि उस आदमी को ऑफिस में एंट्री भी मिलेगी? और जिस तरह से प्रियंका गांधी कह रही है कि एक लड़की बिकनी पहने, घूंघट डाले, कुछ भी डाले, तो वो लोग जो कह रहे हैं कि एक लड़की को अधिकार होना चाहिए, क्या किसी लड़की को बिकनी में आप अलाउ करेंगे मस्जिद के अंदर? नहीं करेंगे भैया। ऐसे लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत कर रहे हैं, ऐसे लोग मुंह में दही जमा कर बैठ गए। जब गुजरात के अंदर एक किशन बारवाड करके इंसान ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की तो उसको मार दिया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किसी एक वर्ग ऑफ पीपल के लिए ही लिमिटेड है, बाकी लोगों का कोई अधिकार नहीं होता। अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करेंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा, सर तन से जुदा की बातें की जाएंगी, अच्छा हुआ करके। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो लोग दलील दे रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, क्या वो प्रियंका गांधी के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे कि एक लड़की बिकनी में कहीं भी जा सकती है? तो क्या आप लोग बिकनी में अलाउ करेंगे? उस महिला को एंट्री देंगे मस्जिद के अंदर? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपके ये बिलीव्स के खिलाफ है। तो जैसे आपके बिलीफ है वैसे और जगहों के भी बिलीफ्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनकी मर्जी चलती है स्कूल के अंदर। वैसे ही चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे बैंक हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, उन ऑफिस के, उन एडमिनिस्ट्रेशन के अलग रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। आप हर जगह अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते हैं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आएगा, वो आपका टॉयलेट वगैरह गंदा छोड़ के आ जाए, जहां नहीं थूकना है वहां थूकेगा, जहां नहीं हगना है वहां हगेगा, जहां पर बैठकर खाना खाना वहां खाना खाने के बजाय मुंह देख खड़े होके, तो क्या आपको ये चीज जस्टिफाइड लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर आपको पब्लिक प्रोटोकॉल्स का, कुछ मर्यादाओं का, कुछ लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए। आप स्कूल की क्लास में बिकनी पहन के तो हरगिज नहीं जा सकते। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी बार बार ज्ञान देने आते हैं कि भाई तू हिजाब के ऊपर क्यों पोस्ट कर रहा है, तू ये पोस्ट क्यों कर रहा है, हम तुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा, क्या मुझे कोई अधिकार नहीं है अपनी मर्जी, अपनी लाइफ, अपने रूल्स बनाने का? क्या मुझे आप लोगों के हिसाब से पोस्ट करना पड़ेगा क्या कोई वीडियो या फिर कोई पोस्ट? ऐसे बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भैया वो लड़कियां हैं, उनकी मर्जी, वो कुछ भी करें, तो क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से पोस्ट करूं? नहीं, यहां पर अगर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ पोस्ट करूंगा तो फिर हम तुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, हम तुझे देखते थे अब नहीं देखेंगे। मतलब ये दोगलापन है साहब, ये सरासर दोगलापन है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि डीएस के वो लड़कियां कुछ भी करें, वो हिजाब पहने, पर्दा करें, बिकनी पहने, उनकी मर्जी, लेकिन आप कोई नहीं होते कुछ बोलने वाले। वाह भाई वाह, मतलब वो करें तो सब सही और हम बोल भी नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सो ऐसे जो लोग हैं ना, जो कि प्रियंका गांधी या नेहा धूपिया को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, और ऐसी लड़कियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हिजाब पहने, बुर्का पहने, वो बिकनी पहने, वो उनकी चॉइस है। अगर उनकी चॉइस है वो बीच बाजार में नंगे घूमे तो भैया उनकी चॉइस हो सकती है कि वो नंगे घूमे या पर्दे में रहे। जब कोई लड़की बिकनी या शॉर्ट ड्रेस में जाती है तो फिर उस लड़की की बजाय लड़कों को ये समझाया जाता है, उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छा उनको एक इंसान बनाओ कि लड़कियों को ना देखें। लेकिन लड़कियों को कोई नहीं समझाता कि आप भी थोड़ी
थोड़ी सभ्यता के दायरे में रहें, हर चीज को लिमिट में रखें। हद से ज्यादा पर्दा भी अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा खुलापन भी अच्छा नहीं है। सो बॉटम लाइन ये है कि प्रियंका वाड्रा हो या नेहा धूपिया हो, ये ओपनली फेक फेमिनिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। खुद तो ये लोग एक पत्रकार को डिक्टेट करेंगे कि तू ये बोलेगा, तू वो नहीं बोलेगा, लेकिन ये चाहती हैं कि लड़कियों को कोई डिक्टेट ना करे। कल को तो लड़कियां एयरपोर्ट पर एकदम नंगी होकर पहुंच जाया करेंगी, फिर वहां आप लोगों को क्या बोलेगा? सब अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि पापा की परी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हर तरीके से ये लोग लड़कियों को एक अलग ही अधिकार देना चाहते हैं, और जिसका नतीजा हमें ये जो कांड हुआ है पहले, चाहे वो जोमेटो या फिर लखनऊ वाला और अभी दिल्ली, फिर इस तरह के कांड होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हम पहले भी देखते आए हैं, आगे भी देखते आएंगे, क्योंकि हमारे समाज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता खुद फेक फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। उन लोगों के लिए लड़कियों के लिए रूल्स अलग हैं, लड़कों के लिए रूल्स अलग हैं। लड़की बीच चौराहे पे बिकनी में जाए तो उसको अधिकार है, लेकिन लड़के उसे देख भी नहीं सकते हैं। लड़के अगर देख भी लेंगे तो केस हो जाएगा, वहां पर भी लड़कों को ही ज्ञान दिया जाएगा कि मत देखो, लेकिन लड़कियों को नहीं समझाया जाएगा कि मर्यादा के दायरे में रहना सीख लो। तो ये प्रियंका गांधी कुछ और नहीं, नेहा धूपिया यूनिवर्सिटी की नई चांसलर बन गई है। नेक्स्ट लेवल वाला फेक फेमिनिज्म वो प्रमोट कर रही है। अब मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे ऊपर अलग अलग तरह के स्टिकर चिपका दिए जाएंगे, कोई मुझे मिसोजिनिस्ट बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं यहां समानता की बात कर रहा हूं। अगर प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि किसी लड़की को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी पहने, वो अगर स्कूल में बिकनी में आना चाहती तो अलाउड उसे किया जाना चाहिए, तो क्या प्रियंका गांधी को सपोर्ट करने वाले लोग किसी महिला को, क्योंकि मस्जिद में महिलाएं अलाउड नहीं है, क्या किसी महिला को एंट्री देंगे बिकनी में? हरगिज नहीं देंगे। और ये प्रियंका गांधी जो दूसरों को कहती है कि महिलाओं को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो खुद एक पत्रकार को टोक देती हैं, वो खुद एक पत्रकार को डिक्टेट करती हैं। ये तो सरासर दोगलापन है। और जिस तरह से आए दिन हम अक्सर देखते हैं प्लेकार्ड लेकर के खड़ी हो जाती हैं लड़कियां कि अपने बच्चों को सिखाओ, लड़कों को सिखाओ कि कैसे बिहेव करें। थोड़ा बिहेवियर का ज्ञान आप लोग खुद भी देख लीजिए। आपको बिकनी पहननी है, आपको हिजाब पहनना, आपको घूंघट डालना है, वो आप अपने घरों में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो घरों में वो अपनी मर्जी चलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप पब्लिक प्लेस पर रहेंगी तो वहां पर थोड़ा सा एक डिग्निटी होती है, वहां का एक मैनर्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, वहां की कुछ गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप खाने की टेबल पर बैठकर हगें और लोग उसे सपोर्ट करें, जस्टिफाई करें। हर तरह के कपड़े और हर तरह की चीज हर जगह अलाउड और एप्लीकेबल नहीं हो सकते। हर चीज का एक अपना तौर तरीका, टाइम और एक मुकम्मल जगह होती है। आपको अपनी मर्जी चलानी है, आप अपने घर में, अपने घर की चारदीवारी के बीच में चलाएं। पब्लिक प्लेस पर आपको पब्लिक के लिए जो गाइडलाइंस होती है, नियम होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट टोटली हिपोक्रेसी और भेदभाव से भरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस नोट पर वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।